कराची में मनशियात का बड़ा नेटवर्क चलाने वाली मुबैना कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी के बाद तहलका खेज हकायक और इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि अनमोल और पिंकी अपने भाइयों के साथ मिलकर कराची से लाहौर तक फैला हुआ मनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी। मुलज़िमा ने कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा और अपना बाकायदा ब्रांड भी मुतारिफ करवाया। इब्तदाई तौर पर उसने अपने साबिक शोहर के साथ यह कारोबार शुरू किया जो पेशे के लिहाज से वकील था और मुबैना तौर पर आलमी कोकेन गैंग से वाबस्ता था। तफ्तीश के दौरान मुलज़िमा ने इंकशाफ किया कि एक पुलिस अफसर उसके भाई को कई बार गिरफ्तार करके रिश्वत लेकर छोड़ता रहा। मजीद तफसीलात के मुताबिक अनमोल पिंकी का नेटवर्क निहायत जदीद अंदाज में चलाया जा रहा था। वो कैश के बजाय बैंक अकाउंट्स के जरिए अदायगियां वसूल करती थी और दूध के डब्बों और डबल रोटी के पैक्स के जरिए कोकेन सप्लाई की जाती थी। सोशल मीडिया के जरिए पूरा नेटवर्क ऑपरेट किया जाता था, जहां वो अपने कस्टमर से बराह रास्त राब्ता करके कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की फराहमी की पेशकश करती थी। तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि मुलज़िमा मुतअद्दिद थानों की पुलिस को माहाना लाखों रुपए अदा करती थी, जबकि एक पुलिस एहलकार ने उसके राइडर्स को हिरासत में लेकर मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली। मुलज़िमा ने यह भी बताया कि लाहौर से मनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता था और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर उसने दूसरे नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया। मजीद इंकशाफात के मुताबिक एक रिटायर्ड पुलिस अफसर न सिर्फ मुलज़िमा को बचाने में मुलविस रहा बल्कि मुबैना तौर पर उससे शादी भी कर ली और करोड़ों रुपए मालियत की डील्स में मुआवनत करता रहा। मुलज़िमा लाहौर के फार्म हाउसेस पर बड़ी पार्टियां भी मुनक्किद करती रही जिनमें बासर अफराद और बाज पुलिस अफसरान शरीक होते थे। दूसरी जानिब अनमोल और पिंकी की निशानदेही पर पुलिस ने कराची के इलाके सच्चल गोट में एक घर पर छापा मारकर कोकेन और मनशियात की तरसील के लिए तैयार पैकेट्स भी बरामद किए हैं। जबकि एक और कार्रवाई में पुलिस ने अब्बुल हसन इस्फहानी रोड के A1 कम्प्लेक्स में छापा मारकर 45 लाख रुपए से जायद मालियत की 228 ग्राम कोकेन बरामद कर ली है जो बाथरूम में थैलियों में छुपाई गई थी, जबकि 7 खाली डबियां भी बरामद हुई हैं। कराची में गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भी मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है और लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। लाहौर में तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी करते हुए गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड चेक करने के लिए खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जबकि अब तक लाहौर में उसके खिलाफ 4 मुकदमात सामने आ चुके हैं। ताहम किसी एक केस में भी उसका बाकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया। जराये के मुताबिक कई मुकदमात में गिरफ्तारी मौखर रखी गई और चालान भी पेश नहीं किया गया, जिस पर पुलिस अफसरान के किरदार की तहकीकात जारी है। एडिशनल IG आजाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि यह केस एक टेस्ट केस है और इसे मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो हमें उसका फ़ोन मिला, फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 उसके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं जो अभी तक उसके फॉरेंसिक डेटा में से हमें मिले हैं। उसके अलावा एक कैटेगरी वो है जो उसके हार्बर्स हैं, जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसमें किसी चाहे पुलिस के हैं चाहे और भी किसी भी से हों, हम उसको उनके हार्बर मिलेंगे जिन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके इसको इतना ज़्यादा ऑपरेट करने की फैसिलिटी दी है। सिर्फ एक अकाउंट जो हमें मिला है 1.5 साल का, 500 पेजेस की उसकी स्टेटमेंट है, हज़ारों उसमें ट्रांजैक्शन है। जो अमाउंट उसमें ट्रांजैक्शन का है वो तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट की उसके अंदर। राइडर्स इनके इनिशियली उसने ये किया कि अपने राइडर्स थे, 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 8 राइडर ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं। वो सिर्फ इस काम के लिए आते थे, काम करते थे और वापस चले जाते थे। मुजरिमों को भी हम कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे और वो जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। दूसरी जानिब मुलज़िमा के वकील पीर हिदायतुल्लाह एडवोकेट का मौक़िफ़ है कि अनमोल को 1 मई को लाहौर से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया और उसे झूठे मुकदमात में फंसाया गया। वकील के मुताबिक मुलज़िमा को अदालत में पेश नहीं किया गया और उसकी तबीयत भी नासाज है। उसे सांस लेने और गुर्दों में दर्द की शिकायत है, जबकि इस हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। MQM पाकिस्तान ने कराची में मनशियात के बढ़ते हुए नेटवर्क्स पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि इस केस में मुलविस तमाम बासर अनासर और पुलिस अफसरान को बेनकाब किया जाए और शहर को मनशियात से पाक करने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात किए जाएं। जबकि पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध हुकूमत मनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है और इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सवाल यह है कि माजी में भी ऐसे कई हाई प्रोफाइल केसेस मंजर आम पर आ चुके हैं जिनमें मुलज़मान को सजा मिलने के बजाय सियासी असर रसूख दौलत के फ़ायदे से क्लीन चिट दे दी जाती है। अब देखना यह है कि माजी की इन मिसालों के बरक्स इस केस में हकीकी इंसाफ होता है या नहीं, क्योंकि यह केस न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में मनशियात के फैलते हुए नेटवर्क्स
कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी और सियासी और इंतजामी चैलेंजेस पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है।